नमस्कार साथियों। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज के लिए हम करंट अफेयर्स की तरफ से लाए हैं 10 ऑब्जेक्टिव प्रश्न, 10 महत्वपूर्ण जानकारी जो आपको जानकारी होना जरूरी है। तो चलिए उन क्लास को शुरू करते हैं। और उन क्लास को शुरू करने से पहले अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो दोस्तों, किसके पॉइंट ऑफ व्यू से लाए हैं? यूपीएससी, बीपीएससी, एसएससी यानी आरआरबी, ये सभी एग्जामों की तैयारी करने वाले जितने भी विद्यार्थी हैं उन सभी से आग्रह है कि आप इस 10 जानकारी को जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास आज की। चलिए। और हाँ, अभी तक टेलीग्राम चैनल पर नहीं जुड़े हैं तो उन सभी से आग्रह है कि जो भी नहीं जुड़े हैं वो जुड़ जाए। जुड़ने से होगा ये कि आपके लिए मैं 10 महत्वपूर्ण जानकारी लाया हूँ जो आपको सामने है। चलिए, यहाँ पे पूछा जा रहा है आप लोगों से कि भारत ने ICAO की किस भाग में पुनर्निर्वाचित होकर अंतर्राष्ट्रीय विमान की सुरक्षा अपनी प्रतिबद्धता में दोहराई है। चलिए, पूछा जा रहा है कौन से विमान सुरक्षा में अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है भारत ने ICAO से किस भाग में, यानी कौन से भाग में? तो ये भाग था कौन दोस्तों? उत्तर में आपका पार्ट यानी भाग 2 में ये अंतर्राष्ट्रीय विमान सुरक्षा को अपना को दोहराई है। याद रखिएगा, ये सब याद रखने वाला आपको टॉपिक है। चलिए, दूसरा नंबर में आपसे पूछा जा रहा है किन देशों के साथ भारत का FTA यानी TEP लागू हो रहा है। तो दोस्तों, FTA का मतलब हुआ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। कौन कौन देश हैं जिन पे लागू हो रहा है? तो ऑप्शन ए में स्विट्जरलैंड, दोस्तों ऑप्शन ए में स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, नॉर्वे, आइसलैंड और लिechtenstein। और EFT के समूह पर पूरा फ्री ट्रेड लागू हो रहा है भारत के साथ। तो चलिए, आशा करता हूँ ये सभी जानकारी आप लोगों को रहना बेहद जरूरी है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। चलिए, यहाँ पे आपके सामने आ गया। चलिए, यहाँ पे आप लोग पढ़ने का कोशिश करिए। RBI ने मौद्रिक नीति दर संबंध क्या है? तो दोस्तों, RBI ने मौद्रिक नीति का दर संबंध क्या है? तो वो दोस्तों दर स्थिर स्थिर रखी गई है। दर संबंध को अस्थिर नहीं, स्थिर रखा गया है। यानी कि जो मौद्रिक नीति अपनाता है RBI, जो बैंकों का पैसा देता है उस संबंध में उनका जो लोन वाला दर है, जो RBI बैंकों का लोन देता है, बैंक हम लोगों का लोन देता है, तो RBI का फिक्स लोन रहता है, हम लोगों का फिक्स लोन नहीं रहता है। RBI परसेंटेज फिक्स कर ले रहता है, उससे 5% हमनी को जारी देता है। तो ये दर क्या रहता है? RBI की तरफ से स्थिर रहता है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब चौथा में आपके सामने, चौथा बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। भारत और चीन से सीधे उड़ान से कब शुरू उड़ान है फिर से कब शुरू करने की योजना है? यानी भारत और चीन फिर मिल गए हैं और फिर से उड़ानों को शुरू करने की योजना बना रहे हैं। कब से बनाएंगे? तो वो दोस्तों आपका नवंबर से बनाएंगे। कब से बनाएंगे? तो नवंबर से बनाने की कोशिश हो रही है। चलिए, भारत और चीन सीधे उड़ान भरेंगे नवंबर से। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। चलिए, आपके सामने 25वां नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है। चलिए इन क्वेश्चन को पढ़िए। किस राज्य को गुजरात और उड़ीसा के अमृत भारत एक्सप्रेस द्वारा सीधे रेल कनेक्टिविटी मिल रही है? यानी कौन से राज्य है जो गुजरात और उड़ीसा को और अमृत को तीनों एक्सप्रेस यानी भारत एक्सप्रेस, अमृत भारत एक्सप्रेस द्वारा सीधे रेल कनेक्टिविटी करा रहा है? तो बताइए, गुजरात और उड़ीसा से सीधे रेल के बीच में कौन सा एक है जो मध्य बन के, माने इधर गुजरात है और इधर से उड़ीसा से जा रहा है, और यहाँ पे एक कोई है जिसके माध्यम से कनेक्टिविटी करवाता है दोनों राज्य का? तो दोस्तों वो है आपका छत्तीसगढ़ जो है। याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ कनेक्टिविटी करा रहा है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। और यहाँ पे आपसे छठा नंबर है। छठा नंबर में भारत ने UNGA किस समूह के हितों का समर्थन किया है? चलिए दोस्तों बताइए, UNG यानी यूनियन नेशनल ग्लोबलाइजेशन
अमेंडमेंट किस समूह के हितों में समर्थन किया है? तो बताइए, ये याद कर रखिएगा, ग्लोबल साउथ के बारे में, यानी दक्षिण के बारे में, जो अफ्रीका लोग रहते हैं उनको बारे में कहा गया है ग्लोबल साउथ। भारत ने उनको हितों का समर्थन किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी तक जिन भाइयों ने चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किए हैं, उनसे निवेदन है कि कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि जब भी मैं अपना वीडियो अपलोड करूं आपके सामने आ जाए। तो दोस्तों, यहाँ पे 7वां नंबर पूछा जा रहा है, आरएसएस ने अपनी शताब्दी समारोह किस ऑपरेशन को विशेष रूप से सम्मानित किया है? आरएसएस ने अपनी शताब्दी समारोह किस ऑपरेशन को विशेष रूप से सम्मानित किया है? तो दोस्तों, वो किया है ऑपरेशन सिंदूर। ऑपरेशन को समारोह को सम्मानित किया है। आरएसएस भी शताब्दी समारोह ने ऑपरेशन सिंदूर को विशेष सम्मानित किया है। चलिए 8वां आपके सामने है। यहाँ पे कहा जा रहा है, भारत ने अगस्त सितंबर 2025 में पाकिस्तान को हराकर, यानी भारत ने अगस्त में हुआ, ये अगस्त से सितंबर के बीच में 2025 में पाकिस्तान को हराकर कौन सी चैंपियन जीती थी? तो आप लोग याद रखिएगा, परीक्षा में पूछा जा सकता है। ये भारत ने 2025 में एशिया कप में T20 में जीता था। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, आपके सामने हाजिर हो गया। यहाँ पे आप लोगों को यहाँ पे प्रश्न है, यहाँ पे देख सकते हैं आपकी जानकारी। स्टेट एनर्जी एफिशिएंट इंडेक्स 2024 में कौन सा राज्य शीर्ष पर आता है? यानी स्टेट एनर्जी एफिशिएंट इंडेक्स का मतलब होता है कि दोस्तों, वहां पे एनर्जी यानी ऊर्जा एफिशिएंटी इंडेक्स शीर्ष पर आता है। वो दोस्तों उत्तराखंड है, राज्य है जो शीर्ष पर रहा है। आप लोग ध्यान करिएगा, स्टेट एनर्जी एफिशिएंट इंडेक्स 2024 में कौन सा राज्य था शीर्ष पर, यानी तो वो दोस्तों उत्तराखंड था। चलिए यहाँ पे आ गया 10वां आपका 10 महत्वपूर्ण जानकारी। दिल्ली में कुट्टू का आटा खाने से के बाद कितने लोग बीमार पड़े? ये दिल्ली में एक कुट्टू का आटा होता है, जो कंपनी का आटा होता है, वो खाने से लोग बीमार पड़ गए। और किस किस पर्व पर है? वो करीब देखिए दोस्तों 200 लोग नवरात्रि के समय ही बीमार पड़ गए थे। ये हाल ही के फिलहाल के बात है। ये 200 लोग नवरात्रि के समय ही बीमार पड़ गए थे। कौन से आटा खाने के बाद? कुट्टू आटा। चलिए आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। आपके लिए रोज हम डेली जितना बनता है उतना आपको लिए लाते हैं महत्वपूर्ण जानकारियां। इसलिए अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया है तो सब्सक्राइब और लाइक कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। आपके लिए बहुत सी, जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, खासकर जीएस के लिए, यहाँ बेहद महत्वपूर्ण जानकारी मिलता है। यहाँ चैप्टर बाय चैप्टर आपको ऑब्जेक्टिव प्रोवाइड किया गया है, जिसके माध्यम से आप अपनी तैयारी को संपूर्ण बना सकते हैं। तो थैंक यू, चलते हैं, आज इतने तक रहने देते हैं।